नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भाखरी घुमाने वाले बयान से लेकर इस्तीफा वापस लेने तक इन दिनों क्या क्या हुआ, आज की हमारी यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है। एनसीपी नेता शरद पवार ने आखिरकार पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। अपनी राजनीति आत्मकथा लोक माझे सांगाती के विमोचन समारोह में पवार ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अब इस्तीफा वापस ले लिया है। इस घटना से एक बात तो साफ है कि यह एक सोची समझी और लिखी गई एक पटकथा थी। दो नेताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी इस पर मुहर लगा सकती है। पवार की इस पटकथा ने 3 लोगों के विकेट लिए हैं। उन्होंने पार्टी की बैठक में बिना इस्तीफा दिए एक आत्मकथा विमोचन समारोह के सार्वजनिक कार्यक्रम में इस्तीफा क्यों दिया? इतने सारे मीडिया कैमरों के सामने यह घोषणा क्यों की? 2 दिन बाद उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए? लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले 2 नेताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी की जांच कर लेनी चाहिए। बीजेपी नेता नीतेश राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया था कि 1 मई को बीकेसी में हुई वज्रमुठ की मीटिंग आखिरी होगी। एक और भविष्यवाणी पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने की। अगले 15 दिनों में देश में 2 राजनीतिक भूकंप आएंगे, एक महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। आमतौर पर लोगों को इस बात का अंदाजा लग गया है कि दिल्ली में भूकंप का क्या अर्थ है। इस अवधि के दौरान शिंदे फडणवीस सरकार के भाग्य का फैसला करने वाले मामले के नतीजे आने की भी उम्मीद है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। दिल्ली का गणित समझना आसान था, लेकिन महाराष्ट्र जानने के लिए उत्सुक था कि क्या होगा। साफ है कि सुप्रिया सुले की भविष्यवाणी भूकंप यानी पवार का इस्तीफा था। बेशक पवार के परिवार और करीबी नेताओं को पता था कि वह इस्तीफा दे देंगे और यह एक निर्धारित खेल था। जिस मायने में इस्तीफा तय था, इस्तीफा वापस लेने का फैसला पहले ही हो चुका था। इसलिए कल यशवंतराव चौहान केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार के मुख पर कोई भी गंभीर हाव भाव नहीं देखने मिला। हालांकि पवार के इस्तीफे के बाद माविया के वजूद पर भी पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में वज्रमुठ बैठक करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए नीतेश राणे को संदेश भेजा गया कि वज्रमुठ सभाएं अब नहीं होगी। हालांकि सवाल यह है कि सब कुछ कैसे व्यवस्थित किया गया। दरअसल पवार का टारगेट भी फिक्स था। आत्मकथा लोक माझे सांगाती के समय को देखें, यह दूसरा भाग वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लाया जाता और इस आत्मकथा का चरम उत्सव रंगीन होता, लेकिन इसे चुनाव से 1 साल पहले प्रकाशित किया गया। पवार जैसे नेता का उस समय इस्तीफा देना, जब देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक सामने है, यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई छात्र उस समय स्कूल छोड़ रहा है जब उसकी बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही है। माविया में शामिल तीनों दलों के नेताओं के बीच वज्रमुठ मजबूत है, इस तरह का दावा वज्रमुठ सभा में होता है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास कोई अनुभव नहीं है, घर बैठे रहते हैं, आलोचनाओं का शिकार होते हैं। उनके निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाने के कारण माविया में अविश्वास का माहौल पैदा होगा। यह बात पवार ना समझे, इतने कच्चे खिलाड़ी वो नहीं है। बावजूद इसके फिर भी पवार ने उद्धव को एक अकार्यक्षम मुख्यमंत्री, एक कमजोर नेता बताया, जिससे जनता के मन में उनकी मूल रूप से कलंकित छवि और भी अधिक धूमिल हो गई। अजीत पवार भी अब ठंडे पड़ गए हैं। पवार जानते थे कि इस्तीफा देने के बाद पार्टी के प्रतिरक्षकों की टेंशन बढ़ जाएगी और पवार को नेताओं द्वारा साष्टांग दंडवत किया जाएगा। क्योंकि पवार और पार्टी अलग नहीं है, उनका अंदाजा सच भी हुआ। इस्तीफे से पीछे नहीं हटेंगे, यह बात बाकी से कहने वाले अजीत पवार एक बार फिर मुंह के बल गिर गए। पवार के इस्तीफे के बाद यशवंतराव चौहान सेंटर में जो तमाशा हुआ उसे याद कीजिए। पवार हर उस नेता को माइक देने के लिए कह रहे थे जो बोलना चाहते हैं, मानो सभी उनका अभिवादन कर रहे हों। सभी ने पवार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें वापस बुला लिया। अब अगर इतने प्रयास के बाद उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए राजी किया गया है, तो उन्हें इन सभी समर्थकों की बात माननी पड़ेगी। लिहाजा पवार अब ऐसा पासा पलटेंगे कि अजीत दादा मुश्किल में पड़ जाएंगे और सुप्रिया सुले का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से पार्टी के तमाम नेता, यूपीए के कई नेता पवार को गुहार लगाने के लिए फोन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पवार देश के तमाम मीडिया की लाइमलाइट को अपनी ओर मोड़ने में सफल रहे।
ऐसा लगता है कि ये 3 दिन पवार के लिए 2024 तक मोदी विरोधी राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहने के लिए काफी होगा। मोदी को चुनौती दे सकने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब काफी कमजोर हो गई हैं। केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर चर्चा में आए हैं, तो ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की मदद को लेकर चर्चा में हैं। जबकि राहुल गांधी 3.5 से 4,000 किलोमीटर पैदल चलकर चर्चा में आए, लेकिन पवार ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। पवार के इस्तीफे के बाद की घटनाओं को इस तरह कवर किया गया कि यह तय है कि पवार ने यह सब करके पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन तस्वीर यह नहीं दिखाती है कि पार्टी कुछ अच्छा करेगी। अजित पवार पहले भी मौके का इंतजार कर रहे थे। पवार के इस्तीफे के ड्रामे के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि उनकी बेचैनी और बढ़ सकती है। अब वे और संभल कर फील्डिंग करेंगे। हालांकि शरद पवार रोटी पलट रहे हैं। शरद पवार रोटी पलटते रहते हैं, मगर पवार की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि पवार की राजनीतिक थाली की ये आखिरी रोटी नहीं है। तो फिर पक क्या रहा है? यह आधी रोटी कहां तक सिक गई है? वैसे तो शरद पवार के दिमाग को पढ़ पाने वाला कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं है, मगर यह भी दुनिया की सच्चाई है कि जिस खेल को आप हर बार खेलते आ रहे हैं, वो खेल आपके साथ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि भतीजा अजित पवार वही खेल खेल रहा है जो खेल चाचा शरद पवार खेलते आ रहे हैं, या चाचा भतीजा साथ मिलकर खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में बेटे बेटियों को अपनी राजनीतिक विरासत देने को लेकर चाचा बाला साहेब ठाकरे और भतीजा राज ठाकरे की जंग सबने देखी है। बेटे उद्धव को गद्दी मिली और राज को वनवास। चाचा गोपीनाथ मुंडे और भतीजे धनंजय मुंडे का झगड़ा भी राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए सबने देखा। गोपीनाथ मुंडे ने बेटी पंकजा को चुना और धनंजय ने पकड़ी एनसीपी की राह। कहीं इसी उथल पुथल से बचने के लिए शरद पवार ने यह इमोशनल दांव तो नहीं खेला है? शरद पवार रोटी पलटने में लगे हैं, मगर पवार की रोटी कब सिकेगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इस बार लोग कह रहे हैं कि घर के चूल्हे में आग ज्यादा है, रोटी जल भी सकती है। वैसे तो पवार को पावर चाहिए, रास्ता कोई भी हो। शरद पवार ने वापस लिया इस्तीफा, लेकिन अजित की गैर हाजिरी पर उठे सवाल। इसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।